थे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी पढ़ चुके हैं। ओके, हम लोग आज उसका एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी का अपने पास पहला एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है 7.1। कल हम लोग बहुत सारी बातें देखे थे थ्योरी में, क्या सब देखे थे ना। पहले हम देखे कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालते हैं, उसका जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग एक्स और वाई, उसको मिलाया क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहला वाला वैल्यू क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। सेकंड वाला को ऑर्डिनेट कहते हैं। हम लोग पॉइंट से गए थे लोकेशन पर, लोकेशन से आए थे पॉइंट पर। फिर हम एक्सिस समझे क्या होता है, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट समझे थे सब है हम लोग, क्वाड्रेंट का साइन समझे थे पूरा हम लोग। फिर हम आए थे कहाँ, डिस्टेंस फार्मूला पे। फिर हम कहाँ आए थे अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन देखे थे। फिर हम देखे सेक्शन फार्मूला। इतना सारा बात हम पिछला क्लास में कर चुके हैं। आइए हम लोग आज 7.1 पे काम करते हैं। इसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला मेन काम करेगा। कौन फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। अगर डिस्टेंस फार्मूला आपको कल बताए थे तो उम्मीद करते हैं कि याद होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सो एक बार फिर से मैं कि अगर हमारे पास दो का पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का नाम ए, नाम रख दिए बी, तो ये डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक हमको ना। इसका दिया रहेगा कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2। और हमको जो निकालते हैं हम लोग ए और बी, तो रूट अंडर में क्या होता है बताओ, यहाँ माइनस यहाँ का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप यहां से भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वहां पे डिपेंड करता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी बेस पर काम करेंगे हम लोग अभी। आइए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट। तीन क्वेश्चन है, आपको हम बताते हैं स्पीड में। पहला क्वेश्चन आपके पास 7.1 एक्सरसाइज है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट का दे रखे अपने पास 2 3 2 3 एंड क्या है 4 1। अगर आप डायग्राम निकालिएगा आराम से निकल सकता है अपने पास। हम नाम रखते हैं अपने पास, इस तरह का डायग्राम भी बना दो ताकि दिखने में सुंदर लगे। ये हो गया, ये बी हो गया 2, 3, ये कितना हो गया 4, 1। अब लगा देंगे हम डायरेक्ट, जो लॉजिक लगाए थे वही लगाएंगे। यहां माइनस यहां करो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर। इस तरह का कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं अपन हम। कितना, जो जिस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है ना, माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, प्लस से उठाएंगे लगा देंगे √2, हो गया आंसर। तुम तोड़ के जोड़ के फिर तोड़ोगे तो तुम्हारे पास सही आंसर आएगा। कैसे, यहाँ 4 हुआ 4 हुआ, 8 हुआ, 8 को तोड़ेंगे हम तो 4 2 बन के बाहर निकल जाएगा, 2 फंस जाएगा। तो कहीं भी आपको इस तरह से मिल जाए अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर एगो एक्स निकाल लेंगे और √2 लगा देंगे। चाहे वो अंदर में प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुमको, हमारा हो गया। क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ खाली लगाएंगे हम लोग यूनिट, क्या लगाएंगे। अगर एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है समझ में। पहला बन गया हमारे पास, दूसरा बनाते हैं। कितना कितना पॉइंट है, -5 7 और -1 3। कितना है बताओ, -1 और 3 था, -1 3। चलिए फिर से डायग्राम मान लीजिए अपने पास ए और बी का, -5 7 -1 और 3। चलिए खटाक से बोलिएगा। -1 यहाँ दोबारा माइनस में प्लस कर देंगे हम लोग, यहाँ 3 और माइनस में 7 का स्क्वायर। बोलो कितना हो गया रे, 4 का स्क्वायर प्लस में कितना रे -4 का स्क्वायर। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, कितना आंसर होगा 4 √2 यूनिट हो जाएगा, नहीं होगा 4 4 है 4 और √2 लगा देंगे। इस तरह तीसरा वाला हम तुम लोग को छोड़ दे रहे हैं, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेगा, है ना। नहीं बना, अच्छा तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, ए कॉमा बी एंड
माइनस ए कॉमा माइनस बी, फोटो बना लेंगे हम लोग ए और बी, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। चलो ये स्थिर रहो, तो हम लोग ये ए बी निकालेंगे। चलो यहां से यहां घटाओ, यहां से यहां घटाओ, बात बराबर ना होगा। हम यहां से यहां घटा देते हैं, ठीक। ए में से गया ये, कितना हो जाएगा रे, प्लस ना हो जाएगा। अरे जैसे मिला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। रे बी फिर कितना हो जाएगा रे, प्लस बी। तो बोल कितना हो गया रे, ए प्लस ए का ए रे, 2a का होल स्क्वायर, बी प्लस बी कितना रे, 2b का होल स्क्वायर। बताओ रे, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर, 4 4 कॉमन आएगा, क्या अंदर में रह गया, a स्क्वायर प्लस में 4, 2 बन के बाहर निकल जाएगा, 2 बन गया, अंदर में क्या फंस गया रे, a स्क्वायर प्लस में ये हमारा आ गया डिस्टेंस। क्लियर, चलिए स्थिर रहेगा। अब तीसरा कहां गया रे, दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। अरे ये पॉइंट को जो कह रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, हाँ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। पहले यहां तक एक क्वेश्चन है, हाँ, और दूसरा कह रहा है कि सेक्शन 7.2 में जाएंगे, वहां फिर निकालेंगे। तो पहले इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 बार काम करना पड़ेगा। तो पहले 0 0 कितना है रे, 36 15 ना, 0 0 और 36 15, 2 पॉइंट है 0 0 और 36 15। फिर ऐसा बना देंगे हम लोग 0 0 36 15। बोलो 36 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 36 रहेगा ना, 15 माइनस 0 15 ही रहेगा रे। तो 36 का स्क्वायर हो गया प्लस में 15 का स्क्वायर हो गया। 36 का स्क्वायर निकालेंगे, 36 छक्के 216 के 6 बचा 21, 36 दिया 108, 108 109 और 129, 1296 हुआ। 15 का 225 होता है, जोड़ देंगे हम 6 5 11 के 1 हासिल 1 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1 12 14 14 15। इसको तोड़ के देखना, टूटा तो ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, देखिए जहां एगो 0 रहा ना रे, एगो पॉइंट में 0 0 रहा ना, तो फटाक से इसका स्क्वायर करो, जोड़ दो, कहानी खत्म। नहीं हो गया है, इसका स्क्वायर कहानी खत्म। ओके, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट दिया है, ये 0 0 है ना, तुमको दिया रहेगा यहाँ एक्स वाई, कितना होगा इसका डिस्टेंस रे, फटाक से बताओ, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, कहानी खत्म ना। ये नोट ना हो गया रे, ये भी ये नोट हो गया। अगर एगो 0 0 है रे, 0 0 किसका होता है रे, ओरिजिन का होता है ना, याद आया, 0 0 किसका होता है, कोऑर्डिनेट ओरिजिन का होता है। वहां पे 0 एक्स का मान भी 0 वाई का मान भी 0 होता है। चलिए इसका अगला जो टॉपिक है अपने पास, वो कह रहा है सेक्शन 7.2 में चलेंगे हम लोग। सेक्शन 7.2 कहाँ है देखते हैं, सेक्शन 7.2 चल भाई कहाँ है, एग्जाम्पल ये हुआ। इसमें तुम्हारे पास 2 टाउन दिया हुआ है ना, एगो टाउन ए है, एगो टाउन क्या है रे, बी है। बताओ रे इसका कितना वैल्यू होगा, बोलते रहे हमारे पास रे 0,0। इसका कितना होगा रे, यहाँ से कितना पे लग रहा है 36 पे ना, एक्स का वैल्यू 36, ऐसे कितना है वाई पे 15 पे ना, यही वाला वैल्यू हुआ वहां से रे, रहता वैल्यू ना। जो आंसर आया है वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा रे, दोनों शहर के बीच का दूरी हो जाएगा। कहानी खत्म है। आइए क्वेश्चन हमारा चलते हैं थर्ड में। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना इतना आर कॉलिनियर। कॉलिनियर का 2 कंडीशन होता है, एगो एरिया ऑफ ट्रायंगल से, एगो डिस्टेंस होता है रे, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल देते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी निकाल देते हैं। ओके, चलिए पॉइंट कितना है, 1 5 2 3, आगे कितना है -2 -11, 1 5 2 3। ये 3 पॉइंट है मेरे पास, कह रहा है कॉलिनियर चेक कीजिए। पहला रे हम चलते हैं ट्रायंगल के एरिया से,
यहाँ लिख दिए रे 1 5, यहाँ लिख दिए 2 3, यहाँ लिख दिया -5 -11। अगर हम इसका एरिया निकाले 0 हो गया तो तीनों क्या होगा रे, कोलिनियर होगा। चलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम नहीं लिखेंगे तो सिर्फ ट्राइंगल लिखेंगे। 1/2, चलो रे यहाँ शुरू करेंगे, घूमेंगे ऐसे। पहले कितना लिखेंगे 1, चलो रे बोलो आगे। 3 और माइनस में ये तो +11 हो गया, हुआ नहीं हुआ। आगे बोलो यहाँ के बाद कहाँ 2 लेंगे, आगे कितना हो गया -11 -5, फिर कितना लेंगे रे, तो +-5 हो गया, 5 -5 ब्रैकेट बोलो रे, 5 -3, चलो 1/2, 11 3 14 एकम 14, -11 -5 -16 2 -32, यहाँ 2 आया और 2 पंचे 10 -10, 1/2 रे, ये प्लस वाला 14, ये माइनस में कितना हो गया 42, घटा दो रे कितना आया रे 28, वो भी माइनस में ना, 2 से काटने कितना हो गया रे 14, तो -14 एरिया का भी लिखेंगे तो प्लस में ही लिखते हैं एरिया को हम लोग, 14 स्क्वायर यूनिट आ गया, मगर 0 ना आया रे, 0 नहीं आया तो क्या होगा, कोलिनियर नहीं है। तो हम बोलेंगे रे द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब चलेंगे रे डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग, इसी पॉइंट ऐसे रहेगा रे। चलो पहले हम इस दोनों का निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक ना, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 पॉइंट लिख दो रे, कितना कितना रे 2 3 है, हाँ पहले कितना है 1 5 2 3 और क्या है, मानते हैं इस पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमको निकालना है जोड़ा जोड़ा। पहले निकालो ए बी फोकस करेंगे हम लोग, 2 में से 1 गया ना, 2 - 1 का स्क्वायर आ गया रे 5 का स्क्वायर, सॉल्व करो कितना हुआ, बोला 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर +4 कितना हो गया रूट। अब चलो रे बी सी, यहां ना -5 में से -2 जाएगा, -5 -2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर, बोलो रे कितना हो गया -7 का स्क्वायर +49, 11 3 14 -14 का स्क्वायर 196, जोड़ो रे 6 6 9 15 के 5 हासिल 1, 10 4 14 के 4 हासिल 1 1 2, 245 को तोड़ो रे, 5 करेंगे 5 चौका 20 5 नमा 45 हुआ, 7 होगा ना, 7√5 7√5 हो गया। अब क्या निकालना है रे ए सी, तो यहां ना तो बोलो कितना कितना घटेगा रे, -5 -1, आगे बोलो रे -11 -5, बोल कितना हो गया रे, -6 का स्क्वायर कितने 36, 11 5 16 ना, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256, जोड़ दो रे 6 6 12 के 2 हासिल 1, 5 8 9, ये 2 292 को तोड़ दो रे, 2 से 1 ये हो गया 46, फिर दूसरा करेंगे 2 तो 14 2 दिया 6, आपने काटेगा ही तो 2√73 हो गया, कितना हो गया रे 2√73। अब देखो डिस्टेंस वाला पंगा कैसे हो जाता है, इसको आप ना इसका √5 का वैल्यू निकालिएगा तो आपको आएगा 2.24 होता है, हाँ इसका निकालोगे रे तो 7 गुना में 2.24 आएगा, ये 2 है 73 किसके लगभग बताओ रे 88 64 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कितना आएगा रे 8 पॉइंट समथिंग आएगा जब 73 का निकालेंगे हम, तो ये हम इसको गुना कर देते हैं, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 16 के 6 हासिल 1, 7 14 के 15,
फिर क्या इसको इसको जोड़ेंगे हम, क्या यहाँ 8 गुना 16 का लगभग कितना आएगा ये रे, 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ये जोड़ कितना हो जाएगा रे, 17 से पार ना हो जा रहा है। क्या दो गो जोड़ के तीसरा ना हो रहा है, ये हमारा कोलिनियर नहीं। अगर हो जाता तो हो जाता, तो हम किसको किसको जोड़ेंगे, दूगो छोटका वाला को जोड़ेंगे, बड़का हो जाना चाहिए था। दूगो छोटका वाला कौन है रे, ऊपर वाला ऊपर वाला ना। तो लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू है रे ए सी के, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। फंडा क्या है रे, पहला वाला जाएंगे तो एरिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पंगा हुआ, इसमें पंगा हो जाएगा। तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन अपने पास जोड़ेंगे तो कितना होगा नहीं होगा। सो ये रूट में आएगा ना, तो तुमको जाना पड़ेगा 8वां क्लास के हिसाब से रूट निकालना पड़ेगा, तब पंगा हो जाता है उसमें। इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कोलिनियर वाला तो उसे जाएंगे। अगर लिख दिया कि हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो करना ही पड़ेगा इससे। आइए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग अपने पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 में। रे एगो दूगो तीन गो दिया हुआ है पॉइंट, कहता है ना चेक कीजिए क्या यह ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड बराबर हो उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं रे, तीनों को हम त्रिभुज के कोना पे रखते हैं। कितना है 5 - 2 6 4, और लास्ट क्या था 7 - 2। नाम सब चाहोगे तो रख दो ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब अगर हम तीनों निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, सी निकालते हैं, तीनों में से कोई दो को बराबर हो गया तो आइसोसेलेस हो जाएगा ना। तो निकालो फटाफट, पहले ए बी निकालेंगे। बोलो रे ए और बी निकालना है, तो 6 में से 5 गया, कितना होगा रे 6 - 5 का स्क्वायर प्लस रे 4 प्लस 2 हो जाएगा ना। बोल कितना हो गया रे, बोल 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, कितने हो गए बोल तो √37। बीसी निकाल लो, यहां से आना कैसे करेगा बताओ, 7 - 6 आ गया रे, -2 - 4 ना। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, -6 का स्क्वायर प्लस 36। देखो दो बराबर हो गया रे, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। वो भी निकाल ही लेते हैं हम लोग। एसी निकाल रहे हैं, तो 7 में से 5 गया रे, प्लस -2 प्लस 2 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 हो जाएगा ना, प्लस में 0, कितना बन गया रे 2। क्या 2 हमारा बराबर हुआ कि नहीं हुआ रे, तो लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू में बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बहुत वही काम सब क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक ही चीज का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, डब्बा बना के दिया हुआ है। हाँ देखना ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में बहुत कम आएगा, क्योंकि इतना बड़ा कहानी दिया हुआ है, डब्बा बना के दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं, है आसान है, बस कहानी बना के दिया हुआ है, आपको अंग्रेजी समझ में आना चाहिए। कहता है ए क्लासरूम है, ठीक ना, इन्हें क्लासरूम 4 गो दोस्त है रे, क्या दोस्त है, और बैठल है कहाँ कहाँ रे, ए पर बी पर सी पर, और कह रहा है फोटो में देख लो है ना रे, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, और यहाँ बैठा हुआ है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। दो बच्चा आ रहा है जो क्लास में एंटर किया। ओके, कौन कौन बच्चा रे, चंपा और चमेली। और क्या लिखा हुआ, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद दोनों चंपा चमेली दो दोस्त अपने पास क्या किया रे, चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी डी स्क्वायर मतलब रे, ए से लेके हम बी जोड़ देंगे, बी से लेके हम सी जोड़ देंगे,
सी से लेके डी और डी से लेके ए। कह रहा क्या तुमको नहीं लगता है कि ABCD ए स्क्वायर है? कौन पूछा है? चंपा पूछा। किससे रे? चमेली से। चमेली डिसएग्री। चमेली कहती नहीं हमको नहीं लगता है, ठीक ना। आप कहता है इस दोनों का चला गया रे बहसबाजी पर ना। चंपा को लग रहा है कि स्क्वायर है, चमेली को लग रहा है नहीं स्क्वायर है ना। अब इसका झगड़ा तुमको तय करना है। कहता है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। दोनों में से कौन सही है? तुमको कह रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करो। अब बताओ कि हाँ चंपा सही है कि चमेली सही। अगर स्क्वायर हो गया रे तो कौन सही हो जाएगा? स्क्वायर नहीं हुआ रे तो चमेली। स्क्वायर का नियम है रे कि पहले चारों बराबर होना चाहिए ना। कौन कौन लाइन है रे? AB BC CD और साथ में उसका डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। डायगोनल में कोना कोना मिलाओ, ये वाला और ये वाला। इसका नाम क्या हुआ रे? AC। इसका नाम, तो हमको 6 बार निकालना पड़ेगा। 6 गो डिस्टेंस हम लगाएंगे और तब मालूम पड़ेगा हमको। चारों का बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया तो बोलेंगे कि स्क्वायर है। नहीं बराबर हुए कठोरे तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अब सवाल उठता है डिस्टेंस हम लगाएंगे तो हमको चाहिए क्या? कोऑर्डिनेट। एक का बताना है तुमको कोऑर्डिनेट कितना होगा सो। अब बताने के लिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब बताओ रे x y कितने कितने होगा? बताया होता है गोली मारने वाला। यहां से बैठे गोली मारो x पर, कितने पे लगा? फिर ये ना x है हमारा, कहां पे लगा रे? तो 3 हो गया। y 4 हो गया। यहां से गोली मार, यहां हो गया। चलो इस तरह b क्या बताओ रे? 6 आगे 7 रे। यहां से गोली मारेंगे, यहां बोलो रे, यहां से गोली मारेंगे 9 4। इसका बोलो रे 6 और सवा गया। हमको निकालना है AB BC CD DA AC BD। 6 को निकालना है। 6 को निकालना है रे, 6 को निकालना है। तो बनाए थे सर हम ना यहाँ पे। चलो हम यहाँ पे बनाते हैं। कितना क्वेश्चन है रे? 5वां, ठीक है ना। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? AB। फोटो तुम दोबारा बनाना अपने पास, सिर्फ ये जो निकाल बना लिया ना सब लिख करके उसको दोबारा बनाना है। चलो रे बारी बारी से बोलो रे। AB निकाल रहा है तो 6 में से 3 गया ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस में डायरेक्ट लिखते रहो। कितना ही 7 है तो 7 में 4 गया, 3 का स्क्वायर। कितने आंसर हो गया बोल? 3 रूट दोनों हो गया, 3 रूट। अगला बोलो BC बराबर B और C ना। 9 में से 6 गया, कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। 4 में से 7 गया, -3 ना, -3 का स्क्वायर। फिर कितना हो गया रे? 3 रूट 2 हो गया। फिर निकालेंगे CD हम लोग ना, C से लेके D। कहीं से कर सकते हो। 6 - 9 कितना होगा रे? -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4, फिर से -3 का स्क्वायर। फिर कितना आ गया रे? 3 रूट 2। अब क्या बच गया? D है ना। यहां से यहां ना, 3 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर। आगे रे 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। फिर कितना आ गया रे? सब बराबर है। अभी 2 और निकालेंगे तब डिसाइड होगा। 2 कौन निकालना है? डायगोनल। अरे A से लेके C निकालना है। A और C, ये और ये ना। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, तो 6 ही ना हो जाएगा ये। आगे रे B से लेके D, B से लेके D। 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर। क्या करे? अब हमको ये दोनों बराबर होना था, हो गया। चारों बराबर होना था, होना हो गया, मतलब स्क्वायर है वो। तो कौन सही हो गया? चंपा सही हो गई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको रे
सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, ठीक, एंड ए सी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ना, हेंस चंपा इज राइट। बात में आया कि नहीं पूरा कहानी? तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे कैसे इस्तेमाल किए हैं देख लिए। क्वेश्चन नंबर छठा रे, छठा में यही काम करना है, 6 बार सबको निकालना है। पता है अपने पास, देखो ध्यान से छठा में क्या है, क्या दिया है? 4 दिया है ना, ऐसा ही 4 को बना के 4 को बैठा देंगे, 6 को निकालेंगे। जैसे निकाले अभी हम, ए बी बी सी सी डी डी है, सब निकाल सकते हैं आराम से। और उसके बाद तुमको मालूम करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा नाम है उसको। क्लियर? अगर इस तरह का हो जाए रे तो बोलेंगे स्क्वायर है ना। तो आइए अब 4 को वाला पे हम तुमको नाम बता देते हैं क्या क्या हो सकता है इसको। तो रे 4 को वाला को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं रे? क्वाड्रिलेटरल। आप सुनिए, हमारे पास 4 को चीज है, ए बी सी डी, इसका डायगोनल ये हुआ, डायगोनल ये हुआ। मेरे ध्यान से, पहला अगर स्क्वायर पता करना है हमको, अभी हम जाने हैं ना रे क्या क्या होना चाहिए बराबर। हमारे पास चारों पहले बराबर होना चाहिए रे, ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों आपस में बराबर होना चाहिए, और ए सी बराबर बी डी। अगर ऐसा आया तो बोलेंगे स्क्वायर है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, ध्यान सुनो। रेक्टेंगल के लिए आमने सामने वाला बराबर होना चाहिए। बताओ यार, ए बी के सामने कौन है? ए बी बराबर होना चाहिए सी डी, ठीक। एंड इसके सामने क्या है रे? बी सी बराबर क्या है रे? ए डी होना चाहिए, और साथ में डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। मतलब ए सी बराबर क्या रे? बी डी। आपको 6 हर बार निकालना पड़ेगा। जो आएगा ना, जैसा आएगा नाम बोल देना उसका। आप सुनिए, अगर आपके पास रोम्बस आ गया, रोम्बस 5 को होता है रे, 5 को। रोम्बस क्या होता है रे? स्क्वायर का पचका हुआ रूप। स्क्वायर को पचका देंगे ना, अरे ये हमारे स्क्वायर होता है, इसको पचका देंगे, ये हो गया ना, इसको बोलते हैं रोम्बस। तो रे ये सब तो बराबर रहेगा ना, यहां भी। यहां डायगोनल जितना बड़ा था वो सेम था ना, इस बार अलग अलग हो गया है। अगर हमारा रे ये चारों आए और इन बराबर नहीं आए, नाम क्या आ जाएगा उसका? रोम्बस हो जाएगा। ये वाला हमारा रे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एंड ए सी नॉट इक्वल टू ए बी डी, तो हम क्या नाम बोलेंगे उसको? रोम्बस। अब चौथा आता है पैरेललोग्राम। ये होता है रेक्टेंगल का पचका हुआ रूप, इसको पचका देंगे। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल, इसको पचका दी तो ऐसा ना बन जाएगा हमारा। तो इसमें सामने सामने वाला बराबर होगा ना, ये वाला भी बराबर होगा ना, मगर डायगोनल इस बार क्या हो गया? ये अलग हो जाएगा। मतलब ऐसा ही बात होगा, खाली ई बराबर नहीं होगा ना। क्या रे? ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, मगर ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। और अगर इस चारों में से कोई नहीं आया, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। ठीक ना? इस चारों में से कोई नहीं, क्या नाम बोले थोड़े? ट्रेपीजियम। क्या लगता है आपको? 6 को निकाल के आप चेक कर सकते हैं ना। 3 क्वेश्चन है आपके पास, तीनों को 6 निकालना, फोटो बना के। आओ हम लोग आते हैं 7वां में दिल लगा लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, कहता है रे फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, याद रखना, ठीक ना। तो y एक्सिस पर किसका वैल्यू 0 होगा? x का। इक्यू डिस्टेंस का फंडा है। इक्यू डिस्टेंस वाला जो होगा ना अपने पास, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है रे? इक्वल डिस्टेंस। पहले आप इक्यू डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। इक्यू डिस्टेंस रे, इसका मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है इसका मतलब रे? इक्वल डिस्टेंस।
सुनते रहो। अगर हम कहेंगे अरे P नाम का चीज है, वो बिंदु पॉइंट है, ये हमारा एगो पॉइंट ए है, एगो पॉइंट बी है, कहेंगे रे P से लेके ए और P से लेके बी दोनों बराबर है, मतलब क्या हो गया रे, पी ए बराबर में पी बी। तो हम बोलेंगे रे हमारा पी पॉइंट जो है रे ए और बी से इक्यू डिस्टेंस पर है, नहीं यहां जितना बार का दूर है यहां से उतना है, तो पी क्या हो गया रे, इक्यू डिस्टेंस पर हो गया ए से और बी से। आइए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब ये पॉइंट कौन है रे, एक्स एक्सिस पर ना, हमको एक्स का वैल्यू बताने में कुछ तो होगा, एक्स का वैल्यू एक्स ले लेते हैं हम लोग, और वाई का वैल्यू क्या आना पड़ेगा, 0। एक्स पर क्या होता है, वाई का वैल्यू रे 0 होता है। ये दोनों पॉइंट है जो ए बी लिखे थे हम लोग, आओ उसी में चलते हैं हम लोग। इसी का क्वेश्चन का हमारे 7वां बना रहे हैं रे हम लोग, कि पी के बदले क्या आ गया है, एक्स एक्सिस मतलब रे एक्स कॉमा 0, इसका पॉइंट का नाम पी रख दिया हम लोग। अब दूसरा पॉइंट दे रहा है रे ए और बी ना, ए और बी। अब ये और ये बराबर कह रहा है, हम 2 कट लगाए हैं, 2 कट यहाँ पे लगाते हैं, बराबर है। इस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है रे, कितना दिया है बताओ, 2 - 5 -2 9, 2 - 5, चलो अब ये वाला खबर है, कहेंगे रे फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी से लेके ए और पी से लेके बी बराबर है, पी ए बराबर पी बी, लगाओ रे फॉर्मूला दोनों तरफ। इधर क्या लगाएंगे रे, पी से ले ए है ना, इधर क्या लगाएंगे, पी से लेके बी, यहां से लेके यहां लगाएंगे तो 2 में से x गया तो 2 - x होगा, ठीक, प्लस -5 में से 0 गया तो -5 रहेगा ना, इसका स्क्वायर। चलो रे अब यहां से यहां बोलो, उल्टा बोल देते हैं, x में से 2 गया रे प्लस हो जाएगा ना, और 0 में से 9 गया, कोई दिक्कत समझने में। इस रूट से रूट को तुम उड़ा सकते हो, फिर a - b का होल स्क्वायर बोलो आप, a² - 2ab, 2 के साथ दोनों गुना करेंगे 4x हो गया, अब प्लस b² मतलब x² हो गया, -5 का स्क्वायर रे 25, रूट हट गया है, इसका बोलो रे x², सेम कहानी होगा रे, प्लस में होगा खाली, 9 का स्क्वायर रे 81, हमको x का वैल्यू निकालना है, हुआ काट छाट शुरू करो रे, उधर x² से इधर मर गया, सारा x एक तरफ कर लो, इस कैसे बन जाएगा, प्लस में माइनस में, सबको उठा के तो उधर रहे, हाँ 4 ही मर जाएगा, प्लस में है प्लस में, फिर 4x इधर माइनस में उधर गया, क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, पहले से प्लस में ही है वो ना, सब x वाला एक तरफ हो गया, इधर कौन है वो चल रहे हमारे पास रे 25, प्लस में ये आएगा तो कितना हो गया रे, घटाओ कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, माइनस में आएगा ना, ये कितना हो गया 8x, 8 सत्ते, तो x का वैल्यू कितना हो गया रे माइनस, बता रहे हो p का अब क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट, x 0 था ना, x कितना आया है -7, तो p का हो जाएगा रे -7 0 ना, हेंस p क्या हो गया रे -7, 0, यही निकालना था अपने पास, क्या हो गया रे 7 गो, इसका 3 गो जो है ना वो स्टार वाला क्वेश्चन है, इस तीनों को हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में, तुम लोग का दिमाग से ऊपर कहीं ना हो जाए इसलिए, तीनों स्टार वाला क्वेश्चन है। ओके चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।